अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट इसको लॉन्ग बोर्ड के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा अहम सवाल है ये बोर्ड के मुताबिक। और कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा, ये काफी इतना ज्यादा नहीं है, मतलब कि आ सकता है ये पेपर में। और काफी पास पेपर उठा के देखें ना तो हमारे पास जो पास पेपर है 2018, 19 और 17 और 16, इन पास पेपर में ये सवाल आ चुका है जनरल गैस इक्वेशन का। अब इस जनरल गैस इक्वेशन को करने के लिए हमने 3 लॉ पढ़ने हैं। 3 लॉ करने से हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। पहला हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इन 3 लॉ को मिलाकर हम करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अब इस जनरल गैस इक्वेशन में जो बॉयल्स लॉ है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो, आपका जो वॉल्यूम और प्रेशर है इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसमें 2 चीजें कांस्टेंट रखी गई हैं। एक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखा गया और दूसरे नंबर पर रखा गया हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर एट केप्ट कांस्टेंट। ये 2 चीजें हम क्या की है, कांस्टेंट रखी गई हैं इस बॉयल्स लॉ में। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लॉज है वो है चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है, आपका चार्ल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है बॉयल्स लॉ में वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें जो 2 चीजें कांस्टेंट दी गई हैं, एक दिया गया है हमारे पास नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर। ये 2 चीजें इसमें कांस्टेंट रखी गई हैं एट केप्ट कांस्टेंट। उसके बाद है आपका लास्ट नंबर 3, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस कहता है क्या कहता है, द वॉल्यूम of the given, the volume of the given mass of gas is directly proportional
is directly proportional to the number of moles of gas, number of moles of temperature at pressure। ये आपका जो एवोगैड्रोस लॉ कहता है, वो कहता है कि हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या है, एज अ केप्ट कांस्टेंट एट, इसमें दो चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर है और उसके बाद क्या है, प्रेशर। आपके ये दो चीजें कांस्टेंट रखी गई हैं। अब तीन इक्वेशन बन रही है। पहली इक्वेशन बन रही है बॉयज लॉ की, दूसरी ये बन रही है चार्ल्स लॉ में, थर्ड नंबर पे हमारे पास इक्वेशन है ये। अब इन तीनों इक्वेशन को मिला के हम क्या करेंगे, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। और इन तीनों इक्वेशन में देखना है आपने कि कौन सी चीज बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। देखो इन तीनों में क्या है, वॉल्यूम रिपीट हो रहा है और उसके बाद और कोई भी चीज नहीं है इसमें, ये प्रेशर है और टेम्परेचर है और क्या, नंबर ऑफ मोल्स है। अब जो आपका ये तीनों वैल्यू है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास, अब इन तीनों चीजों में कौन सी चीज कांस्टेंट है, मतलब कि कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, बी रिपीट हो रहा है आपके पास, तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू एन टी ओवर पी। ये हमारे पास क्या आया, इन तीन चीजों में से कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या ये v है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे, एन आर टी। ये आ गया हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। आर क्यों आया, इधर हम के भी लगा सकते थे क्योंकि हमने पढ़ रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन, तीन लॉ को मिला के हम ये कर रहे हैं, हम ये टॉपिक कर रहे हैं तीन लॉ को मिलाकर। अब जो आर है ये इसकी फिक्स वैल्यू दी गई है, ये सपोज नहीं करी, इसकी फिक्स वैल्यू है। और ये हमारे पास जो आर है ये है जनरल गैस इक्वेशन। वर्क where the general gas equation have PV is equal to nRT is known as the जनरल गैस इक्वेशन। ये थी हमारे पास जनरल गैस की इक्वेशन। अब इस जनरल गैस इक्वेशन को हमने क्या करना, दोबारा करना है। इस इक्वेशन से हमने दोबारा इस लॉ की, इन तीनों लॉ की वैल्यूज को बनाना है। इन तीन लॉ की वैल्यू को हमने दोबारा इक्वेशन को बनाना है। पहला लॉ है हमारे पास बॉयल्स लॉ, उसके बाद है
चार्ल्स लॉ। फिर आता है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। ये है हमारे पास तीन लॉ। पहले लॉ में क्या था, इन तीन लॉ में एक ही वैल्यू बार बार आ रही है, क्योंकि हमने इस वैल्यू को यूज करके क्या करना है, एन आर टी वी डायरेक्टली एन आर टी ओवर पी। इसमें वी डायरेक्टली एन आर टी ओवर पी। अब यहां पे भी आएगा हमारे पास आर बी इज इक्वल टू, आप यहां पे भी कर लेना एक स्टेप। अब क्या होगा कि इन वैल्यू से हमने देखना है कि कांस्टेंट कौन सी चीज है। जो कांस्टेंट होगी उसको मैं और कलर से आपको बताऊंगा। अब इसमें दो चीजें कांस्टेंट रखी गई थी। पहला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा क्या था, टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या था, दोबारा आ रहा है हमारे पास, ये कांस्टेंट था। अब इसमें जो चीज बार बार रिपीट होगी उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मेरे पास क्या हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और टी भी, टेम्परेचर भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है। और जो पी है मेरे पास ये कांस्टेंट नहीं है, जो पी है ये कांस्टेंट नहीं है। तो इस चीज को मैंने क्या किया था, अगर आप जनरल गैस इक्वेशन कर रहे हो, अगर आप उसको वन के बराबर रखोगे, जनरल गैस इक्वेशन को वन के बराबर रखोगे तो उसका जवाब वन ही आएगा। इसको हम वन के बराबर करोगे तो उसका जवाब वन ही आएगा। ये बार बार रिपीट हो रही है। अगर नंबर ऑफ मोल्स को वन के बराबर रखोगे तो उसका आंसर वन ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है सॉरी, और ये जो पी है कांस्टेंट नहीं है। तो इसको मैं क्या करूंगा, वन के बराबर दे दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम वन के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन ही आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन ओवर पी। अगेन हमारा क्या हुआ, फार्मूला बन गया। बॉयल्स लॉ का हमारे पास फार्मूला बन गया, जो कि इसमें एन और टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। इसमें ये दो चीजें कांस्टेंट थी। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन सी दो चीजें कांस्टेंट है, वी डायरेक्टली, इसमें कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है और पी कांस्टेंट है। एन कांस्टेंट हमारे पास, और उसके बाद एन कांस्टेंट नहीं है सॉरी, वी और टी हमारे पास जो है, इसमें एन भी कांस्टेंट आ रहा है और आर तो है ही वैसे कांस्टेंट, और पी भी कांस्टेंट है, जबकि जो टी है ये कांस्टेंट नहीं है, जो टी है ये कांस्टेंट नहीं है। जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ ये कांस्टेंट है, जो ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसका फार्मूला आएगा वी डायरेक्टली टेम्परेचर टी के। ये इसका क्या होगा, फार्मूला आ गया। सॉरी फार्मूला नहीं है, ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें दो चीजें कांस्टेंट हैं, एक है हमारे पास नंबर ऑफ मोल और दूसरा है प्रेशर। ये क्या है, कांस्टेंट है। और जो आ रही है हमारा क्या है, फिक्स वैल्यू किसकी, जनरल गैस इक्वेशन की, ये चीज आ गई कांस्टेंट इसमें। और उसके बाद आता है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। इसमें क्या चीज कांस्टेंट आ रही है, वी डायरेक्टली
एवोगैड्रोस लॉ में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास, जबकि एन जो है ये कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर ये भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और प्रेशर भी क्या है कांस्टेंट है, जबकि जो एन है नंबर ऑफ मोल्स है ये कांस्टेंट नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ये इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसमें जो चीज कांस्टेंट है वो है हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ये दो चीजें क्या कांस्टेंट है। ये था वो चीजें जो आप एक फार्मूले से दोबारा अगेन फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, इन तीन लॉ को यूज करके एक जनरल गैस इक्वेशन के अंदर। पहला लॉ हमने किया बॉयल्स लॉ में, देखा कि हमारे पास V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इसमें बॉयल्स लॉ बताया कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर अब चार्ल्स लॉ ने बताया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एवोगैड्रोस ने बताया कि हमारे पास जो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनको यूज करके हमने इक्वेशन निकाली, और ये हमारे पास आई जनरल गैस इक्वेशन। जो आ रहा है ये आपका क्या जनरल गैस इक्वेशन है, ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। आर क्या जनरल गैस इक्वेशन। द जनरल गैस at two different condition will be। अब इन जो ये वैल्यू निकाली है इनकी कंडीशन क्या होगी, इसको हम कैसे लिख सकते। इनको मालूम करने के लिए हम इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम को यूज करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, पहला होगा P1 V1 ओवर N1 T1, P2 V2 N2 ओवर T2। अब ये जो कंडीशन है इसमें कंडीशन में क्या है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स, हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स, इनको अगर हम 1 के बराबर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 1 ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम 1 के बराबर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 ही रहेगा। वेयर एज, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे P1 V1 इज इक्वल टू T1, उसके बाद P2 और V2 इज इक्वल टू टेम्परेचर 2। ये थे हमारे पास कंडीशन जनरल गैस की, दो डिफरेंट कंडीशन थी। इससे हम इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल मतलब निकाल सकते हैं। इन दोनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। एक है V1, दूसरी है V2 और टेम्परेचर 2। ये थी हमारे पास टू डिफरेंट कंडीशन किसकी, जनरल गैस की। इनसे हम इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जनरल गैस इक्वेशन। अल्लाह हाफिज।